press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रमोटर रिलायंस ग्रुप को छोड़ के भाग रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप दावा कर रही है कि वो 2021 तक रिलायंस इंफ्रा डेब्ट फ्री हो जाएगी। इन्वेस्टर में भी इसी बात को लेके काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही थी जब उन्होंने रिलायंस इंफ्रा के शेयर की भारी खरीदारी की और वो लगातार चौथे दिन भी अपर सर्किट में दिख रहा है। तो हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो काफ़ी अलार्मिंग है। आपको यह खेल समझना है। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो अचानक से एक कंपनी जिसने 1 साल पहले बैंकक्रप्ट अनाउंस की थी, उसको ऐसा क्या सोने का खजाना मिला कि वो 1 साल में डेब्ट फ्री होने का दावा कर रही है, वो भी किस भरोसे। लगातार अपर सर्किट लगने का मतलब है अगर आप रिलायंस में शेयर होल्डर हैं तो क्या करें। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और इसको पेनी स्टॉक की तरह देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ये बातें समझ नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको पैसा बचाना है तो रेडी हो जाइए कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट के लिए जो आपको शायद पहले नहीं पता हूँ। एंजल ब्रोकिंग में शूट आउट करें पहले। उससे पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंटन क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक से कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश का नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है जहां पर आप फ्री में चंद घंटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज ही एंजल ब्रोकिंग से अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। तो हम बात करते हैं रिलायंस ग्रुप की। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिलायंस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जिसको मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी हेड करते हैं। रिलायंस ग्रुप में 6 लिस्टेड कंपनीज हैं। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस हेल्थ। इनका ऑपरेशन एरियाज है फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, पावर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इन कंपनीज से बैंकक्रप्ट होने वाली कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। अब आते हैं इंडिविजुअल कंपनी के डिटेल्स में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी के पास में 65,000 करोड़ का नेट डेप्थ है। इसका नेट वर्थ है 11,000 करोड़, कैश फ्लो है 5,000 करोड़। लेकिन इस हिसाब से अगर देखिए तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेप्ट पे ऑफ नहीं कर पाएगी। रिलायंस इंफ्रा का शेयर होल्डिंग टेबल आपको नीचे यहाँ पर दिख रही है। आप ऊपर के चार्ट से समझ सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 14% है। इस कंपनी के शेयर के गिरने का बड़ा रीज़न था प्रमोटर शेयर ऑफलोडिंग। रिलायंस इंफ्रा ने रिसेंटली 2 बड़े एसेट्स एंड प्रोजेक्ट सेल किए हैं। 2,000 करोड़ का एसेट्स अगस्त 2018 में जियो को सेल किया गया था और फिर मार्च 2020 में 3600 करोड़ का टोल रोड प्रोजेक्ट भी सेल किया गया था। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। रिलायंस पावर का कंसोलिडेट डेब्ट है 3,000 करोड़। स्टैंड अलोन डेब्ट है 7,000 करोड़। रिलायंस पावर ने 2019 में अपना 2430 करोड़ का लोन रीपेमेंट को एक्सिम बैंक यूएसए 2022 तक पोस्टपोन किया है, जिसका मतलब क्लियर है कि उनका कैश लिक्विडिटी इशू है। रिलायंस पावर में सिर्फ 19% प्रमोटर होल्डिंग्स हैं। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये ग्रुप रिलायंस की तीसरी ऐसी कंपनी है जो लगातार अपर सर्किट में जा रही है। इसमें भी 25% शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग में है। इस कंपनी का ओवरऑल डेप्थ है
64.6 बिलियन रुपीस, जिस पर इसने मार्च 2019 में डिफ़ॉल्ट किया है। इसका प्रमोटर होल्डिंग का चार्ट नीचे है। अब मैं बात करूंगा रिलायंस कैपिटल की। ये शेयर भी लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट में जा रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग तो बिल्कुल ना के बराबर -1.5 है। सितंबर 2019 में रिलायंस कैपिटल का डेब्ट $5 बिलियन तक पहुंच चुका था। अब सवाल ये है कि ये सब कंपनीज इतने दिनों से अपर सर्किट में क्यों जा रही है। तो हम देखते हैं ऑपरेटर प्ले से। अब ऑपरेटर प्ले क्या होता है? ऑपरेटर प्ले एक तरीका है जिससे इनोसेंट और अनजान इन्वेस्टर का पैसा डुबोया जा सके। पहले समझ लीजिए कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। कोई भी स्टॉक में होने वाले रैंडम फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का तरीका है सर्किट्स। स्टॉक के ओपनिंग वैल्यू से +20% हुआ तो उसको अपर सर्किट बोलते हैं, और -20% हुआ तो उसे लोअर सर्किट बोलते हैं। अपर या लोअर सर्किट लगने के बाद उस दिन के लिए स्टॉक का प्राइस वही फिक्स हो जाता है। ऑपरेटर प्ले का टेक्निक्स ऐसा है कि कोई भी शेयर जिसमें प्रमोटर होल्डिंग कम हो, यानी शेयर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो, उसके शेयर को बल्क में खरीदा जाता है। ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं जो बल्क में शेयर खरीदते हैं, जिससे शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे उसके डिमांड में इंक्रीमेंट होता है, प्राइस बढ़ता है और इन्वेस्टर उसको और ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसे करते हुए रेगुलर अपर सर्किट लगता रहता है। इन शेयर में बिना कोई सब्सटेंशियल न्यूज़ इवेंट के अगर रेगुलर अपर सर्किट लगे कोई भी स्टॉक पे, तो पहले 20% लिमिट रहता है, फिर 10% लिमिट होता है, फिर अगले दिन 5% होता है, फिर अगले दिन 2% होता है। इससे बिगिनर लेवल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ये शेयर शायद बहुत डिमांड में है, लेकिन इस प्रोसेस में जिन लोगों ने स्टार्ट में बल्क खरीदा था सस्ते में, वो धीरे धीरे शेयर ऑफ लोड कर देते हैं। क्योंकि डिमांड होता है तो पहले ये पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे प्राइस गिरना शुरू हो जाता है और फिर एकदम से नीचे आता है, और तब तक बल्क खरीदने वाले ऑपरेटर अपना पैसा कमाकर निकल चुके होते हैं। पैसा डूबता है छोटे इन्वेस्टर का, जो ये खेल नहीं समझ पाते। अगर आप इन अपर सर्किट के चक्कर में शेयर्स को देखते हैं तो आपको समझना है कि अपर सर्किट लगने का कोई रीज़न नहीं है। क्या ये ऑपरेटर प्ले चल रहा है, इसको आपको समझना है। इसमें सबसे पहले आप मुझे कमेंट करना। अभी ठीक नहीं होगा कुछ भी, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जिन शेयर्स पे इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर ही होगा। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए इनको ऑब्जर्व करें, फिर अगर ये सब सही चलता रहेगा तो देखिएगा, लेकिन फ़िलहाल इनसे सावधान रहिए। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए ऐसी ही अपडेट लाता रहूं। धन्यवाद।